Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So before starting the lecture, I would like to again remind you, please don't go out and don't meet people who have come from red zone especially. You might have heard some migrants are coming back to their houses and there is a very high probability that they carry the coronavirus and they can infect you, so please stay away from those unknown people. So before starting the lecture, आई लेट यू नो द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस. जो भी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसके आंसर्स आई लेट यू नो. तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर सेकंड नंबर उस पर लिखा था, तो उसका नंबरिंग सेकंड था, लेकिन एक दो क्वेश्चन दिए थे उनमें से फर्स्ट का आंसर था 2501 अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर. यू कैन चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन ऑल्सो. आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन जो दिया था उसका है 2001 अपॉन 504 आवर्स. तो दिस वाज द आंसर ऑफ बोथ द क्वेश्चंस गिवन. So moving ahead, we'll continue the word problems we have solved in the previous session. अपन ने जो वर्ड प्रॉब्लम करी थी प्रीवियस सेशन में उसको कंटिन्यू करते हैं आज. आज और दो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे एंड विल रैप द चैप्टर. विल रैप द चैप्टर विद दीज टू वर्ड प्रॉब्लम्स. तो सबसे पहली प्रॉब्लम आज की क्वेश्चन ये है, अ पर्सन वेंट टू अ मार्केट. पर्सन वेंट टू अ मार्केट, मार्केट गया वो और सबसे फर्स्ट शॉप पे गया. सबसे फर्स्ट शॉप पे, उस फर्स्ट शॉप के अंदर उसने शॉपकीपर से पूछा कि क्या प्राइस है पेन पेंसिल्स की. ही वांटेड टू बाय पेन और पेंसिल्स, है ना. तो फर्स्ट शॉप पे गया तो उसको 3 पेन की रेट बोली. 3 पेन की रेट बोली 15 3/4. 3 पेन की रेट बोली 15 3/4 और 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स की रेट बोली 11 1/4. वो इस शॉप से शायद लिया नहीं लिया, आगे चला सेकंड शॉप पर गया. दूसरी शॉप पर गया, दूसरी शॉप पर गया तो दूसरी शॉप पे उस शॉपकीपर ने बोला कि 4 पेन आपको पड़ेंगे ₹22 के, और आपको 3 पेंसिल्स पड़ेगी ₹5 1/4 की. ठीक है. अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो फर्स्ट शॉप से खरीदे या फिर सेकंड शॉप से. ये क्वेश्चन है आपके सामने. क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट शॉप पे 3 पेन दे रहा था इतने रुपए के, 5 पेंसिल दे रहा था इतने के. सेकंड शॉप पे 4 पेन इतने के दे रहा था, 3 पेंसिल इतने की. अब क्वेश्चन ये है कि वो किस शॉप से खरीदे. फ्रॉम विच शॉप शुड ही बाय द प्रोडक्ट्स. या तो यहाँ से खरीदे या यहाँ से. तो इसको सबसे पहले मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे करेंगे, फिर अपन लोग इसको क्वेश्चन में भी देखेंगे आंसर निकाल के कैसे सॉल्व होगा. तो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप एक पेन की रेट निकालोगे. यहाँ पर फर्स्ट शॉप में एक पेन की रेट, यहाँ पर एक पेंसिल की रेट. ठीक है. एक पेन की रेट निकाल दी, एक पेंसिल की रेट निकाल दी, दोनों को प्लस करा देना. फिर मतलब एक पेन की रेट और एक पेंसिल की रेट को प्लस करा दो, तो जो भी आ रहा है अमाउंट उसको रख देना. उसी तरह सेकंड शॉप के भी 1 पेन की रेट निकालो और 1 पेंसिल की रेट निकालो, दोनों को प्लस करा और रख दो. फिर दोनों के जो पेन और पेंसिल्स की जो रेट है उसको कंपेयर कर लो, जिसकी भी कम होगी उस शॉप से वो खरीदेगा. ऑब्वियसली जहाँ पर सस्ता होगा वहीं से खरीदेगा. सो नाउ विल मूव अहेड. मैं करता हूँ आपको फर्स्ट शॉप की बात. अभी फर्स्ट शॉप में 3 पेन पड़ रहे हैं 15 3/4 का. अब मैं मिक्स फ्रैक्शन से इसको अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो होगा 15 × 4 कितना, 60 + 3 तो 63/4. अब यहाँ से एक पेन कैसे निकालूंगा, सबको पता ही है. अगर 3 पेन इतने के तो एक पेन डिवाइड कर दूंगा 3 को, तो 63 ÷ 4 ही है. 3 भी आ गया इसके नीचे डिवाइड हो, तो 3 और ये कटे 21 में. तो एक पेन कितने का हो, 21/4 का.
उसी तरह मैं क्या निकालूंगा, 5 पेंसिल्स। 5 पेंसिल्स कितने का है, तो 11 1/4 का। जब मैंने मिक्स से इसको नॉर्मल में चेंज किया तो ये कितना हुआ, 45/4। अब एक पेंसिल की कैसे निकालूंगा रेट, तो ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो 45/4 × 5। ये 5 और 45 का 9 बार में, तो आंसर कितना है, 9/4। तो ये एक पेंसिल की रेट, ये एक पेन की रेट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इन दोनों को आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस, ताकि एक पेन की रेट और एक पेंसिल की रेट को प्लस करा देंगे अपन। तो दोनों को प्लस कराएंगे तो क्या आएगा, 30/4। या फिर मैं अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या आएगा, 7/2/4, या फिर 7/1/2। मतलब कि एक पेन और एक पेंसिल जब लेने जाएगा तो 7/1/2 का पड़ेगा फर्स्ट शॉप से। अब किस शॉप की बात करेंगे अपन, अब अपन बात करेंगे किसकी, सेकंड शॉप की। ठीक है, सेकंड शॉप की बात करते हैं। तो सेकंड शॉप में 4 पेन कितने के, तो 22 2/3 के। तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर मैं चेंज करूँगा, 22 2/3 को मैंने जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो 68/3। ठीक है, नेक्स्ट एक पेन का कैसे निकालेंगे इसमें, तो ये 4 इसके डिवाइड में चले जाएगा, तो 68/3 × 4। ठीक है, 4 और एक कट हुआ, कितनी बार में, तो 17 बार में। तो इसका आंसर कितना है, 17/3 एक पेन का। उसी तरह अपन किसकी बात करें, पेंसिल की, तो 3 पेंसिल्स कितने की है, 3 पेंसिल्स, तो 5/1/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो 21/4। एक पेंसिल के कैसे निकालें, तो 3 को डिवाइड में ले जाके, तो 21/4 × 3। 3 और एक कितने हो रहेंगे, 7। तो यह आया 7/4। अब क्या करें, दोनों को प्लस, एक पेन की रेट एक पेंसिल की रेट को क्या करा दूं, प्लस। तो दोनों को जब आप प्लस कराएंगे तो ये होगा 17/3 प्लस 7/4। तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 12। इसको 12 बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा है, 4 से। 4 नीचे कराया तो 4 ऊपर, इसको 3 से, इसको 3 से। तो ये हुआ 12 21 68/12। दोनों को जब प्लस कराया तो 89/12। और जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12 से जब इसको काटेंगे तो 7 5/12। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट शॉप से लेकर आता है तो 7.5 रुपये का पड़ता है, सेकंड शॉप से लेकर आता है तो 7 5/12। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है इसके अंदर का डिफरेंस, अगर आप देख पाएंगे। तो अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी डिफरेंस की बात करूँ तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 7 6/12, ताकि आपको एक जैसा दिखे दोनों। 7 6/12 कैसे लिखा, तो हाफ को मैं 6/12 भी लिख सकता हूँ, दोनों कट करके हाफ ही होंगे। तो ताकि मैं इसलिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो सके, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो क्या लगता है कौन सा छोटा है, तो सेकंड शॉप छोटा है, तो ही विल बाय इट फ्रॉम सेकंड शॉप। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी इसलिए क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया इसलिए। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगेन, आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ फ्रैक्शन में दे रखा है इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और कुछ नहीं है। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस सिर्फ फ्रैक्शन में दे रखे हैं इसलिए आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है। दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर एग्जाम में आते तो आप लकी होंगे कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो, क्योंकि इनके अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत कम है, लेकिन सिर्फ फ्रैक्शन में आपको कंफ्यूज कर रहा है ये। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2 ऑफ द डे। ये बोल रहा है एक कार्डबोर्ड शीट है आपके पास, एक्चुअल में दो है। एक कार्डबोर्ड शीट जो है उसका लेंथ आपको दे रखा है, फर्स्ट कार्डबोर्ड शीट का लेंथ आपको दे रखा है 3 1/4, और उसी का ही ब्रेड्थ आपको दे रखा है 2 3/4। दोनों सेंटीमीटर में मान लीजिए या मीटर में, बात एक ही है। एक और कार्डबोर्ड शीट दे रखी है, सेकंड कार्डबोर्ड शीट, उसका लेंथ आपको दे रखा है 4 1/4 सेंटीमीटर, और उसका ब्रेड्थ दे रखा है 2 1/4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना, क्वेश्चन ये बोल रहा है डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दोनों ही कार्डबोर्ड शीट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। फिर फर्स्ट कार्डबोर्ड से 2 पार्ट उठाना है आपको, और सेकंड कार्डबोर्ड से 4 पार्ट उठाने हैं। फर्स्ट कार्डबोर्ड से 2 पार्ट उठाने हैं, सेकंड कार्डबोर्ड से कितने पार्ट उठाने हैं? 4 पार्ट। अरे 5 पार्ट करेंगे फर्स्ट कार्डबोर्ड के, उनमें से 2 पार्ट उठाने हैं। सेकंड कार्डबोर्ड में 5 पार्ट करेंगे, उनमें से 4 पार्ट उठाने हैं। फिर दोनों का आपको निकालना है एरिया कितना होगा टोटल। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ बोथ द कार्डबोर्ड्स। ये दोनों कार्डबोर्ड जब 2 पार्ट इसके 4 पार्ट इसके जब हो जाएंगे तो आपको दोनों का क्या निकालना है? एरिया ऑफ बोथ द कार्डबोर्ड्स। वापिस से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट कार्डबोर्ड की लाइन ब्रेड्थ दे रखी है, सेकंड कार्डबोर्ड की लाइन ब्रेड्थ दे रखी है। आपको डिवाइड कर रहे हैं दोनों को 5 5 पार्ट में। फर्स्ट वाला 5 पार्ट में अलग होगा, सेकंड वाला 5 पार्ट में अलग होगा। फर्स्ट पार्ट में से सिर्फ फर्स्ट कार्डबोर्ड में 5 पार्ट में से 2 उठाने हैं, सेकंड कार्डबोर्ड में 5 पार्ट में से 4 उठाने हैं। दोनों को आपस में प्लस कराना और एरिया पता करना है। प्लस कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कार्डबोर्ड का एरिया निकालेंगे। मैं पहले ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करोगे। फर्स्ट कार्डबोर्ड का एरिया निकालो, उसको डिवाइड बाय 5 करो, तो 5 पार्ट में हो गए। फिर इंटू 2 करा दो क्योंकि 2 पार्ट चाहिए। उसी तरह सेकंड कार्डबोर्ड को एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालते? लेंथ इंटू ब्रेड से। लेंथ इंटू ब्रेड कराया, एरिया मिला, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर इंटू 4 कर दो क्योंकि सेकंड कार्डबोर्ड के कितने चाहिए? 4 पार्ट। फिर दोनों को करा दीजिए प्लस, तो आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो फर्स्ट कार्डबोर्ड देखते हैं। तो फर्स्ट कार्डबोर्ड का लेंथ इंटू ब्रेड करते हैं। फर्स्ट कार्डबोर्ड का लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये हुआ 3 1/4 इंटू 2 3/4। क्या आप दोनों को मल्टीप्लाई करा सकते हैं? अभी नहीं, पहले चेंज करेंगे। 4 3 12 + 1 13/4 इंटू 4 2 8 + 3 11/4। उसी तरह साइमल्टेनियसली सेकंड कार्डबोर्ड की बात करते रहते साथ में। सेकंड कार्डबोर्ड का भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है फर्स्ट सेकंड कार्डबोर्ड का? 4 1/4। ब्रेड्थ कितना है? 2 1/4। 4 4 16 + 1 17/4 इंटू 4 2 8 + 1 9/4। अब क्या करेंगे, तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर आप चाहें तो ये हो जाएगा 143/4 इंटू 4, या फिर 4 इंटू 4 ही रहने दीजिए, क्यों, अभी एंड में आपको पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद में करेंगे 17 × 9, तो 7 9 63, तो ये हुआ 153/4 इंटू 4। सो नाउ मूविंग अहेड, अपन को फर्स्ट कार्डबोर्ड को 5 पार्ट में डिवाइड करना था। मैंने आपको क्या बोला था, आप डिवाइड में क्या कर देंगे? 5। तो डिवाइड में यहाँ पे 5 आ गया। उसी तरह इसको भी डिवाइड में 5 करना है। अब बोल रहा है कि ये फर्स्ट कार्डबोर्ड के कितने पार्ट्स चाहिए, तो 2 पार्ट्स चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया इसको। इसके कितने पार्ट्स चाहिए, तो 4, तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया।
अरे ये वही बात हुई कि ये बोल रहा है कि ₹10 को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ₹10 को मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। तो एक पार्ट कितना होगा आप कैसे निकालते हो? तो डिवाइड बाय 4 करके। और मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने 4 पार्ट में डिवाइड करा तो 2 पार्ट कितना होंगे, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो रुपीज़ ऐसा करा तो 2.5 आया, और इंटू 2 कराया तो 5 आया। ऐसे ये तरीका है लॉजिक। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। नाउ व्हाट वी विल डू हियर। अब आपको सामने दिख रहा है कि ये आपस में कट नहीं पा रहे हैं, ये 2 और ये आपस में 4 कट सकता है। तो आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन मैं पहले मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो ये होगा 286 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5। और दोनों को प्लस करा सकते हैं अभी, क्योंकि अपन को बोला है कि दोनों का एरिया अपन को पता चल रहा है। तो 153 इंटू 4 जब कराया आपने तो आया 612 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करें? तो 4 इंटू 4 इंटू 5, 4 इंटू 4 इंटू 5 दोनों के अंदर डिनोमीटर सेम, आपस में प्लस हो सकते हैं। तो प्लस हो गया तो 898 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, अब ये 4 2 की टेबल में आता है, ये 898 भी 2 की टेबल में आता है 449 बार। तो एंड में क्या हुआ? 449 डिवाइडेड बाय 4 5 से 20 इंटू 2 40। तो आंसर कितना आया? तो 11/9/40 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक है इसके अंदर। ट्रिक यही थी कि पहले एरिया निकालना है, डिवाइड बाय 5 करना है दोनों को, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 इसको, मल्टीप्लाई बाय 4 इसको, क्योंकि इस फर्स्ट कार्डबोर्ड का 2 पार्ट्स चाहिए, सेकेंड कार्डबोर्ड का 4 पार्ट्स। नाउ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं ये देख रहा हूँ कि वी द टीचर्स आर प्रिपेयरिंग द क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, बट द ऑडियंस इज नॉट वॉचिंग द वीडियोज़। ऑडियंस का मतलब आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस देख नहीं रहे और घर पर पढ़ नहीं रहे। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, मैं लास्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन देख रहा है कौन कौन नहीं। तो आई वॉन्ट अटेंडेंस ऑफ यू ऑल, अटेंडेंस। मुझे आपकी अटेंडेंस चाहिए, कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है। कैसे अटेंडेंस दोगे? तो आप इस वीडियो के लाइक बटन को दबाएंगे। इस वीडियो के लाइक जैसा दिख नहीं रहा है पर ठीक है ना। आप लाइक बटन दबाएंगे, मुझे पता चल जाएगा लाइक बटन दबाते ही कि आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं है। लाइक बटन कैसे दबाएंगे? और देर आर टोटल 80 to 100 स्टूडेंट्स 8th और 8th में। तो मुझे कम से कम 80 to 100 लाइक्स चाहिए, और 80 to 100 लाइक्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स आर नॉट वॉचिंग दिस। मैं इतना एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा, उसके बाद आई विल गो थ्रू द थिंग्स कि मुझे क्या एफर्ट लगाना और क्या नहीं। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो, एंड अपनी अटेंडेंस मार्क करिए लाइक बटन दबा के। थैंक यू सो मच।